तो मुझे उन्होंने बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया और बेस्ट बैंड ऑफ द ईयर का दिया 90s में। उन्होंने कहा बस सिर्फ 5 साल ही में आपको, आई एम सॉरी मैं आपको गाना नहीं गा सकता। तकरीबन मोइन अख्तर साहब के जितने प्रोग्राम्स, स्टेज प्रोग्राम से सिंगिंग के, तो उसमें वो मुझे जरूर बुलाते थे। अब आलमगीर और शेखी जबरदस्त परफॉर्मर थे, दे आर वेरी वेरी गुड परफॉर्मर। मैं ये समझता हूँ कि एक सिंगर को बहुत ज्यादा जरूरत है, वो कोई भी एक सुर का साज बजाना उसको आना चाहिए। तो हमारा म्यूजिक फिलहाल आप समझे कि थोड़ा पीछे ही गया है, बहुत आगे नहीं आया। My name is Anthony Gonzalez, alright। मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई हिम्मत वाली। अरे जिस मेरी याद आए जब चाहे चली, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली, कोई ना जा सकती। Excuse me, please. अभी अभी इसी जगह पर एक लड़की देखी है, हाँ देखी है, ओ देखी है। अभी अभी इसी जगह पर एक लड़की देखी है, जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, हाँ डरती है, वो डरती है। प्यार करेगी क्या करने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलिए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलिए, एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मशरिक डिजिटल पर आज एक ऐसे फनकार स्टूडियोज में मौजूद हैं जो लाहौर में म्यूजिक ग्रुप्स की बुनियाद रखने वालों में हरफन मौला हैं। म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो वो बजाना नहीं जानते, शायरी फरमाते हैं, कंपोजिशंस तैयार करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, वन मैन शो कहें या हरफन मौला कहें। वैसे तो इनका नाम मियाँ अनवर सना है, लेकिन ज़माना इन्हें मियाँ सना के नाम से जानता है। हमारे स्टूडियोज में वेलकम सर। हम ऑफ कैमरा गुफ्तगू कर रहे थे मियाँ साहब के डैज़लर्स जी जी किस सन में बना लाहौर में? ये 90s में बनाया था। अच्छा जी जी, उस वक्त अभी रुझान था ग्रुप्स का, म्यूजिक ग्रुप से, बिल्कुल ग्रुप से। अच्छा, और अच्छे ग्रुप से उसमें। अच्छा, तो 90s में मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया था। ओके। तो वैसे हमारा बैंड था अवेंजर्स, द अवेंजर्स के नाम से था। तो फिर हमने देखा कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा था, अच्छा, शोज बहुत ज्यादा थे, तो फिर हमें जरूरत पड़ गई कि एक और ग्रुप बनाना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैंने अपना ग्रुप बना लिया डैज़लर्स के नाम से। और वो फिर उसमें आप लीड सिंगर? जी मैं लीड सिंगर में ही था। ओके। तो गिटार वगैरह तो नहीं बजाता था मैं। अच्छा, लेकिन ये था कि मेरे साथ सारे हाईली प्रोफेशनल सारे प्लेयर्स जो थे वो उसमें थे, और बड़ा अच्छा ग्रुप था हमारा। तो बड़ा अच्छा हमने काम किया, बड़ा मजा आया। कितना अरसा रहा ये आपका दी डैज़लर्स? ये तकरीबन 10-12 साल तो चलता रहा। जी जी। तो 90s में उस जमाने में होता था कि जंग पेप्सी का एक शो होता था, हर साल होता था, एवरी ईयर। और वो प्रोग्राम जो था वो अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ठीक आता था, वो जी जी किया जाता था। तो उसमें तमाम पंजाब के सारे बैंड्स आते थे। ठीक। तो वो फिर मैंने अपना ग्रुप पहली दफ़ा लेकर गया उसमें। तो उसमें जाकर मैंने जब परफॉर्म किया तो वो फिल्म के सारे म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह बैठे हुए थे। ठीक। उन्होंने ही सिलेक्ट करना था कि कौन अच्छा है और कौन नंबर 1 है, नंबर 2। तो फिर वो 90s में जब मैंने परफॉर्म किया तो मुझे उन्होंने बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया। अच्छा। और बेस्ट बैंड ऑफ द ईयर का दिया 90s में। अच्छा। फिर मैं 91 में फिर मैं चला गया। ठीक। तो 91 में वो सारा जो ज्यूरी थी वो डिफरेंट थी, वो और लोग थे। तो उन्होंने भी मुझे बेस्ट सिंगर और बेस्ट बैंड का अवार्ड दे दिया। फिर 92 में मैं गया, तो मतलब 3 साल मैंने वो विन किया है, हैट्रिक किया जी, हैट्रिक की, और 3 साल मैं करता रहा हूँ।
तो फिर उसके बाद फिर मैंने नहीं फिर गया। आप उसमें आपने शिरकत नहीं, फिर मैंने शिरकत नहीं की। उसके बाद फिर मैं अच्छा, तब आप सोलो सिंगर थे, जी जी। मतलब आप गिटार नहीं बजाते थे? नहीं, गिटार तो मैंने ये जो म्यूजिक स्टार्ट किया था, मेरा दरअसल ताल्लुक है कराची से। ठीक है जी। मैं जावेद अल्लाह दिता साहब, म्यूजिक डायरेक्टर कराची टीवी के, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। ठीक। और वो बेसिकली एक सितार नवाज भी थे और गिटारिस्ट भी थे। ठीक। तो उनके जो भाई थे वो बहुत आउट क्लास गिटारिस्ट थे, तो मैं उनके पास चला गया, मुझे बड़ा शौक था, तो क्योंकि मैं उनके साथ ही रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने फिर उनसे गिटार भी सीखा, बेसिक गिटार मैंने उनसे सीखा। ठीक। गाना नहीं मैंने गाया। अच्छा। मैंने तकरीबन कोई 5-6 साल गिटार बजाया। तो 5-6 साल के बाद मैं टीवी, जहीर खान साहब थे, पीएम थे कराची टीवी के, तो मैं उनके पास उनके कमरे में गया। मैंने कहा आपका टीवी प्रोग्राम चल रहा है तो मुझे उसमें आप चांस दे, मैंने भी गाना गाना। तो मुझे कहते अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कितने साल हो गए हैं ये करते हुए, म्यूजिक करते? मैंने कहा जी, मैंने बड़े फख्र से कहा जी मैं तो 5 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बस सिर्फ 5 साल ही में आपको आई एम सॉरी, मैं आपको गाना नहीं गा सकता, आप 10 साल के बाद मेरे पास आइएगा, मजीद then I will think about it। अच्छा। हाँ जी, इट्स टू अर्ली, अच्छा, सो यू हैव टू गो नाउ। तो मैं दिल बर्दाश्ता भी हो गया। फिर मैंने कहा शायद वो सही कह रहे हैं। अच्छा। कि मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक। तो मकसद ये है कि फिर मैंने टीवी पर सिंधी गाने गाए, टीवी पर काफ़ी प्रोग्राम्स किए। तो हमारा वहाँ बैंड था, एडीएम के नाम से था। अच्छा। कराची में नंबर 1 ग्रुप था कराची का, तो उसमें मोहम्मद अली शेखी गाया करते थे। अच्छा। ठीक है जी, वो मेरे साथ थे। साथ से मुराद है कि मेरे से सीनियर थे, बड़े अच्छे सिंगर थे, मैं उनको तकरीबन कॉपी किया करता था। अच्छा। तो मेरे फेवरेट भी थे वो। तो किशोर को गाते थे और बड़ा अच्छा, वो आपको पता ही है बहुत अच्छा गाते थे। तो उसके बाद फिर सिल्वर जुबली प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो वो हमारे उस्ताद जावेद अल्लाह दिता साहब के पास था, तो वो फिर बैंडमैन सिस्टर्स आई, तो वो फिर हमारे शोज चल निकले पूरे पाकिस्तान में। फिर हम जाते थे, शोज करते थे। तो मैं एज अ सेकंड सिंगर गाता था, क्योंकि वो बैंडमैन सिस्टर शेखी ये बड़े सिंगर थे, तो मैं उनसे जूनियर था। तो लेकिन मैं भी पूरा गाना गाता था, तो मुझे भी अप्रिशिएट होता था। सारा सही चलता रहा सारा सिस्टम। तो फिर मैंने वो सारा करके और फिर टीवी पे गाना किया मैंने, तो काफ़ी इस तरह चलते रहे। स्टेज पे बेशुमार गाया कराची स्टेज पे। तो आलमगीर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके पास भी मैं जाता था, सीखता था, देखता था। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। सही। तो जितने मोइन अख्तर साहब के जितने प्रोग्राम्स थे, तो वो तकरीबन मोइन अख्तर साहब के जितने प्रोग्राम्स स्टेज प्रोग्राम्स थे सिंगिंग के, तो उसमें वो मुझे ज़रूर बुलाते थे। तो मैं 1 या 2 गाने गाता था, तो इतना ही होता था कि उसमें 1-2 गाने ही गा सकते थे, आप इससे ज़्यादा का। तो फिर लाहौर आए, फिर यहाँ ग्रुप बनाया। तो बस ये एक अरसा दराज से ये म्यूज़िक का चल रहा है। अभी सारा ख़त्म हो गया सारा सिलसिला, अभी स्टूडियो बनाया हुआ, अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, अपना इस तरह स्टेज प्रोग्राम जितने थे म्यूज़िक के, वो तो लाहौर में तकरीबन ख़त्म हो गए। तो सारा डीजे ने जगह ले ली, तो मतलब वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। अब इंडिया में सब चल रहा है स्टेज प्रोग्राम, इंग्लैंड में चल रहा है और न्यूयॉर्क में चल रहा है, लेकिन लाहौर में नहीं चल लाहौर में नहीं हो रहा है, टोरंटो में बहुत हो रहा है। ठीक। तो हम यहाँ कुड़ते हैं कि हम अब क्या करें, हमारा स्टेज छूट गया। आप कुड़ना रोके जरा। आपने शकी की बात की कि शकी के साथ आपने उनके शोज में परफॉर्म भी किया उनको। हाँ जी जी। आपने जाहिर है इतने बड़े आर्टिस्टों की मौजूदगी में परफॉर्म करना एक जूनियर आर्टिस्ट के लिए कतरे थोड़ा सा दबाव भी होता है। जी दबाव जी। तो वो उसकी बाज़ औक़ात परफॉर्मेंस भी उस तरह नहीं कर पाता बाज़ औक़ात। जी। लेकिन जो प्रोफेशनली काम करते हैं टाइम टू टाइम वो बेहतर भी हो जाते हैं। तो शकी और आलमगीर जी आपने बताया दोनों मुख्तलिफ तर्ज के मुख्तलिफ अंदाज के गुलकार थे। वो दे आर वेरी गुड स्टेज परफॉर्मर दोनों। देखिए एक होता है सिंगर है, जैसे वो सिंगिंग कर रहा है
प्लेबैक सिंगर उसको कहा जाता है। आलमगीर तो थे ना, ठीक है, आलमगीर ने तो गाया प्लेबैक भी है फिल्म सिंगर के लिए। देखिए, एक प्लेबैक सिंगर है जी। जैसे गजल वगैरह, जी, जी। वो एक गायकी डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे, ये जो गायकी है ये एंटायरली डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, इसमें और उसमें बहुत फर्क है। बेशक ऐसा ही। अब इसके अंदर आप जिद्दत लेकर आना, आपने सारे आपके जो आप हमारे जो यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर आपने जिद्दत लेकर आनी है और उसको इंग्लिश टच देना है। उसके अंदर बेस गिटार आ गई, लीड गिटार आ गई, फिर सारा ड्रम्स आ गए और उसमें और सारे परकशन वगैरह बजते, तो वो चीज़ और बन जाती है, वो थोड़ा वेस्टर्न हो जाता है। अब जैसे उर्दू का गाना है उसको हमने वेस्टर्न बना के, अब आलमगीर शेखी दोनों ये काम करते थे। अब आलमगीर और शेखी जबरदस्त परफॉर्मर थे, दे आर वेरी वेरी गुड परफॉर्मर। ठीक, वो सिंगर तो थे ही, ठीक, उनका स्टेज परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी, आज तक उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक, अभी तक कोई ऐसा सिंगर नहीं आया कि जो उनकी स्टेज परफॉर्मेंस को बीट कर सके। ठीक। उसको किसी ने नहीं बीट किया, और गाते तो वो बहुत अच्छा थे। और आलमगीर में ये क्वालिटी थी कि वो गिटार बजाकर गाते थे और अपने गाने वो तकरीबन उन्होंने बहुत सारे अपने गाने खुद बनाए। ठीक, और वो स्टूडियो में, शादाब स्टूडियो था कराची में, बड़ा ज़बरदस्त एक ही स्टूडियो था, अच्छा, वहाँ रिकॉर्डिंग होती थी। और शेकी को ये था कि शेकी वो उसको ही कैन नॉट प्ले गिटार, ठीक, और इंस्ट्रूमेंट वो नहीं बजा सकता था। मैं ये समझता हूँ कि एक सिंगर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो कोई भी एक सुर का साज बजाना उसको आना चाहिए। ठीक। अगर वो बजा सकता है तो उसको फिर टर्म्स एंड कंडीशन जो म्यूजिक की है, लैंग्वेज और सारी ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी उसको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाती है कि मैंने ये क्या करना है, कैसे करना है। अब वो शेकी तो बना नहीं सकता था गाने, ठीक है जी। अब उसको जावेद अलादिता साहब हमारे जो थे, ग्रुप था हमारा, वो बहुत बहुत टैलेंटेड थे। अब शेकी क्या करता था, चक्कर करता था कि वो पर्शियन सॉन्ग, जो ज़बरदस्त पर्शियन सॉन्ग थे बड़े बने हुए, जो बड़े मशहूर थे, ठीक है जी, ईरान के, तो वो गाने पकड़ता था। अच्छा। वो दे के वो कहता थी इसके ऊपर आप सारा म्यूजिक बनाए और उर्दू में मैंने गाना कर ले। वो फिर अच्छा, वो सारा ठीक, सारा उर्दू में वो गा रहा होता था और म्यूजिक वही बज रहा होता था, ठीक है जी, और उर्दू में गा रहा था। वो बड़े हिट होते थे, बिल्कुल ऐसे, वो हिट होते थे, एक नई चीज थी। हाँ, नई चीज थी और बड़ी जबरदस्त चीज थी, वो बड़े हिट गाने थे। तो आलमगीर अपने गाने बनाता, उसकी अपनी जगह बड़ा जबरदस्त, इनका बहुत जबरदस्त मुकाबला था। और एक ही जगह पे एनईडी यूनिवर्सिटी में शेखी साहब पढ़ते थे, और एनईडी यूनिवर्सिटी और इसका क्या नाम है, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं कराची के, वहाँ पर ये दोनों इनवाइटेड होते थे और वहाँ सालाना जो भी प्रोग्राम्स हो वहाँ ये दोनों परफॉर्म करते थे। और मतलब पता नहीं चलता था कि कौन अच्छा गा गया, कौन, दोनों बहुत अच्छा करते थे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, गायकी बहुत अच्छी और म्यूजिक ज़बरदस्त। तो वो फिर गिटार पे आपको क्या लगता है कि आप इस वक्त शेकी को ज़्यादा अच्छा गा सकेंगे या आलमगीर को? उनके तो गाने गाते ही रहे, लेकिन मेरा जो फेवरेट था वो था क्या नाम है, किशोर कुमार साहब। वो भी तो सारे ही कॉपी करते हैं। उनको तो किशोर जैसे सिंगर्स को तो जो बाद में आने वाले हैं वो हमेशा ही कॉपी करते रहेंगे, आने वाले वक्तों में भी। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को, आप चूंकि मोहम्मद अली शेकी और आलमगीर की बात हो रही है, आलमगीर ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी बहुत गाया, हाँ जी, बहुत खूबसूरत गाया। और वो पिछले दिनों जब वो अपनी एक बीमारी से जब रूबे सेहत हुए और उन्होंने एक स्टेज परफॉर्मेंस दी, वो भी कमाल की थी, आपकी नजर से गुजरी होगी, उसमें उनकी वो एनर्जी नजर आ रही थी जो आप जो जवानी में वो जी, जी, हाँ जी, हार्ट का उनको मसला है, लेकिन वो जब स्टेज पर आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं कितना बीमार हूँ, तो वो बस उसमें मगन होकर वो पूरी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। और कुछ हमारे व्यूअर्स को आप क्या सुनाएंगे? मैं एक आलमगीर साहब का गाना सुनाऊंगा। सब रास्ते तेरे ही वास्ते, जब नजर से मिली
तेरी पहली नजर हम तेरे हो गए, जाने जा सोच कर दिल के सब रास्ते। तू किसी बात पर मुस्कुराए तो तू किसी मौज में गुनगुनाए तो गीत गाए तो दिल के सब रास्ते तेरे ही वास्ते, जब नजर से मिली तेरी पहली नजर हम तेरे हो गए, जाने जा सोच कर दिल के सब रास्ते। वाह जी वाह, क्या बात है जी। आपकी क्या एज होगी? 60 प्लस। 60 प्लस। जी। माशाल्लाह, आपने खुद को बड़ा अच्छा मेंटेन तो रखा ही हुआ है। आवाज भी अभी आपकी मुझे नहीं लगता कि 60 वाली है। अभी आपने अच्छा कोई बकायदा अभी भी रियाज करते या बस ऐसे ही? नहीं, मैं रियाज बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं अपने जितने सॉन्ग्स हैं मैं खुद बनाता हूँ, और अभी तो मैं आपको कोई अपना सॉन्ग नहीं सुना रहा, वो तो दूसरे हैं। तो वो सॉन्ग मैं बनाता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ और उसको फिर मैं चैनल पे लगाता हूँ। तो वो मेरा आपका अपना है? जी, मेरा अपना सना रॉक 1 के नाम से मेरा चैनल है। उस पर मेरे बेशुमार 50 तकरीबन वीडियोस हैं। अच्छा। 50 वीडियोस मेरे मैंने बना के उसमें लगाए हुए। शौक तो पूरा कर रहे हैं? वो मैं शौक पूरा कर रहा हूँ। जी। सिर्फ वोकलिस्ट होना काफी होता है? आपको क्या लगता है? क्या आप रॉक स्टार? एक रॉक स्टार है जी जी। जो अब जैसे आप गाने अपने बता रहे हैं कि आपके वो गाने ऐसे हैं जो आप इस वक्त फौरी तौर पे अगर आपसे फरमाइश की जाए तो वो मुमकिन नहीं होता। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं म्यूजिक की वजह से। जी जी जी। तो जो आपने सीखा भी है जी जी, तो एक वोकलिस्ट जी, उसके लिए बगैर इंस्ट्रूमेंट के गाना कदरे आसान होता है, और ऑडियंस आज भी उस गायकी को ज़्यादा पसंद करती है जो लोग सीडी लगाने की या यूएसबी लगाने की बजाय। जी, होता ये है कि देखिए थोड़ा सा ये है कि एक तो रॉक स्टार इज अ डिफरेंट वो सिंगर होता है। अच्छा। वो रॉक में आ जाता है सारा डिस्टॉर्शन वो बहुत ज्यादा शोर होता है, वो रॉक स्टार और होता है। ये तो मतलब गायकी है, तकरीबन सॉन्ग्स हैं जी जी जो गा रहे होते हैं, अपने गाने गा रहे होते हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि एक वोकलिस्ट जो है जी जी और उसमें और एक रॉक स्टार में जी जी कितना फर्क हो गया कि लाइव अगर उसको परफॉर्मेंस देनी पड़ जाए फौरी तौर पे तो रॉक स्टार के लिए मुश्किल होगी या वोकलिस्ट के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगी, वो तो फटाफट गा देगा। दरअसल जो जैसे सीखा हुआ है सारा उसने किया हुआ है, होता ये है कि आप बगैर म्यूजिक के जब गाते हैं तो बगैर म्यूजिक के ये होता है कि आप खाली खाली लग रहा होता है, उसके अंदर वो म्यूजिक का पूरा जो है इन्वॉल्व होता है, म्यूजिक पूरा वो आ नहीं रहा होता, खाली खाली वो चल रहा होता। ठीक। तो एक अगर जो प्रोफेशनल सिंगर है उसको हर सिंगर का स्केल डिफरेंट होता है। बिल्कुल ठीक। तो वो अपना जो सिंगर है वो अपना स्केल से जब वो गाता है बिल्कुल तो वो उसको पता होता है कि ये मेरे गाने का स्केल ये है। अब जैसे मैंने ये छेड़ा है, ये मैंने ये छेड़ा है, अब ये मुझे सुर मिल गया, अब मैंने इसी सुर से गाना है। ठीक। तो जब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो अब मुझे वो सुर नहीं मिल रहा, बिल्कुल मैं फिर गलत सुर से उसको स्टार्ट करूंगा तो वो परफेक्शन नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। वो थोड़ा खराब होएगा काम। इसी तरह जो म्यूजिक सारा बज रहा होता है तो एक जब एक ट्रैक चल रहा होता है, ट्रैक के साथ जब आप गाते हैं तो एक म्यूजिक का भराव होता है पूरा, उसमें हर चीज बज रही है, वो जब आप गाते हैं तो वो उसका मजा ही और होता है। अच्छा मियां सना साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में आपने अपना म्यूजिक बैंड भी बनाया और तवील अरसा गाया भी और अपने लीड सिंगर के तौर पे काम भी किया। जी जी। आप पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री को इस वक्त कहाँ पे देखते हैं? हम आगे गए हैं या पीछे गए हैं?
देखिए स्पोर्ट कोई नहीं है, पाकिस्तान के म्यूजिक को कोई स्पोर्ट नहीं है, किसी किस्म की कहीं से भी स्पोर्ट नहीं आती। ये जितने सिंगर्स हैं ये बेचारे खुद अपनी मेहनत से आगे आते हैं और मेहनत करके ये जो भी कर रहे हैं। तो हमारा म्यूजिक फिलहाल आप समझें कि थोड़ा पीछे ही गया है, बहुत आगे नहीं आया, तकरीबन वहीं खड़ा हुआ। ठीक। तो अब ये है कि अगर थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, बहुत आगे आ सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। सपोर्ट किस तरह की? मतलब सपोर्ट ये है कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, और फिर ये है कि जो मसला ये हुआ है कि जितने हमारे शोज होते थे, स्टेज परफॉर्मेंस जो होती, स्टेज के म्यूज़िक के प्रोग्राम, अब आप मैं एक बात हट के करूँगा, अब जैसे आप ड्रामों को ले लें, टीवी ड्रामे जो अब आप जो चैनल खोलेंगे वहाँ म्यूज़िक का प्रोग्राम है और टीवी ड्रामे चल रहे हैं, हर जगह ड्रामे चल रहे हैं। और पाकिस्तान में इतना सिंगर है, इतने म्यूज़िक करने वाले, शौकीन गाने वाले, उनको तो कोई चांस नहीं मिल रहा है, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई म्यूज़िक के लिए कोई जगह नहीं है। वो कहाँ से गाएंगे, कैसे अपने आप को आगे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब हमारे जितने ये चैनल्स हैं इनको चाहिए कि म्यूज़िक के, अब जैसे आलमगीर शेखी क्यों हिट हुए और क्यों मशहूर हुए, उस वक्त बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के प्रोग्राम्स, सुल्ताना सिद्दीकी साहब जो हम टीवी के, हाँ जी वो हम उनके साथ मैंने बहुत काम किया, रंग तरंग प्रोग्राम चलता था सुल्ताना सिद्दीकी, और सायरा काज़मी बहुत टैलेंटेड थी, उनके साथ मतलब हमने बहुत काम किया। तो मैं एज अ गिटारिस्ट उसमें बजाता था। ठीक। तो मतलब है कि वो प्रोग्राम्स बड़ा अच्छा वो पेश करते थे और बड़ा अच्छा वो प्रोग्राम्स होते थे, दुनिया देखती थी। अब कोई म्यूजिक के प्रोग्राम ना स्टेज है ना टीवी पे कोई म्यूजिक के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब जितने सिंगर म्यूजिक वाले हैं वो कहाँ जाए, बताएं मुझे, कहाँ जाए और वो क्या करें? ये बिल्कुल इनको चाहिए बेशुमार म्यूजिक के प्रोग्राम स्टार्ट करें ताकि बहुत सारे सिंगर्स आए। दुनिया अगर ड्रामे देख रही तो म्यूजिक भी देखे, म्यूजिक क्यों नहीं देखे? पसंद किया जाता है, पसंद किया, उसमें आप डिस्को भी रखें, उसके अंदर आप हर तरह के वैरायटीज रखें, शामिल की जा सकती है। व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज हुआ था, मियां सना साहब कुछ गा रहे थे। मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम का इख्तिताम भी इसी अंदाज में हो। हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन मियां साहब का कैमरा ऑन है और देखते हैं कि मियां साहब आपके लिए क्या लेके आते हैं। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल जिसे ढूंढा नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल ला 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 ला। मुझे इस हाल में देखा तो पर हंसी आई, मिले कुछ तो किसी के काम अपनी बेरुखी आई। मुझे इस हाल में देखा तो पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के अपनी बेरुखी आई। मेरी हालत पे हंसते हो बड़े संग, बड़े संग से ढूंढा नजरों में वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं मेरी मंजिल, मेरी मंजिल।